का कोड जानते हो हमने क्या किया है? बोलो। अरे नहीं, तुम फिर अपनी पर्सनल बात ले लेते हो। बेटा सुनो तो, शेरा का कोड तो बेटा हिमांशु बोला था आपने। शेरा इज कोडेड HSVIZ। तो बेटा फाइंड द कोड ऑफ हिमांशु। तो हिमांशु का कोड क्या होगा अब बताओ। बेटा जेड है, ये जेड है। ऐसे बनाए, अब समझ में आएगा। अब ऐसे ही बनाया करेंगे। बोलो क्या है? हाँ, अपोजिट ऑफ अल्फाबेट्स। अब सुनो बेटा, हिमांशु का पूछा इन्होंने, हिमांशु का पूछा है। अब थोड़ा स्पीड में बेटा करेंगे, लॉजिक होता है बताने के लिए। अब बेटा इंप्लीमेंटेशन तेजी से करते हैं। इधर देखो, एच का अपोजिट बेटा एस, आई का आर, एम का एन, ए का जेड, एन का एम, एस का एच, एच का एस। बेटा हिमांशु यू, यू का फूफा। बोलो आगे बढ़ा जाए। रुक गए बेटा, नए बच्चे हैं लिख भी लो थोड़ा, क्योंकि घर में पूछा जाएगा क्या पढ़े हो, क्योंकि उन्हें उन्हें पता तो है ही आपके बारे में, तो एक प्रूफ तो होगा। क्योंकि हाँ, क्या बता रहे, क्या बता रहे? बेटा साफ कर दे बोर्ड, इरेज कर रहा हूं। बोलो STTOG। बेटा इसकी कोडिंग रिकॉर्डिंग की 2 क्लास चलेंगे। VWLJV। तो कोड आपको निकालना है फ्लेम का, F कोड काय का निकालना है F। बेटा ऑप्शन ना लो, क्योंकि वहां ऑप्शन एग्जाम में होगा। यही आप ऑप्शन एक वो बैसाखी है, ऑप्शन एक वो बैसाखी है बेटा, कि जो बच्चे को ताला लगा देती, हर तरीके से सोचने ही नहीं कुछ देती। अगर हमने इसमें कोई अलग लॉजिक लगाया, बेटा कोई दूसरा लॉजिक बन रहा था, हम नहीं सोच पाए, आपने सोच लिया, तो आप बताओ क्वेश्चन में 2 लॉजिक बने, थिंकिंग पावर बढ़ी। इसीलिए हम तुम्हें बैसाखी नहीं देना चाहते हैं। बुलेट चाय कौन पिएगा? आप पियोगे? लो बेटिया, क्या बताया आपने? हाँ परफेक्ट, बिल्कुल सही लॉजिक। इसमें बेटा लॉजिक जानते हो क्या? इधर देखो, पहला काम कोड को नीचे पहले बेटा पहली स्टेप क्या बोले थे, कुछ याद नहीं बेटिया? इधर आप बताओ, पहले सबसे काम क्या होगा? नहीं 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 नहीं, पहली स्टेप। आप दूसरी स्टेप बता रहे हैं, आप लॉजिक बता रहे हैं, मैंने लॉजिक नहीं पूछा। सबसे पहले कोड कहां लिखेंगे? नीचे। हाँ, VWLJV। बेटा इधर देखो, इधर देखो, एस में कितना जोड़ दें बी तक पहुंच जाए? 19 से अब 22 तक जाने में +3। बेटा हमने पहला देख लिया, लास्ट बेटा ई का अपोजिट बेटा +3। अब सुनो, इसका मतलब बॉबल का अपोजिट तो 100% इधर भी अपोजिट ही लिखा होगा। ओ का अपोजिट एल। लॉजिक समझो, लॉजिक इन्होंने जानते हो क्या बेटा दिया? लॉजिक दिया है कॉन्सोनेंट +3 और अपोजिट ऑफ बॉबल, स्वरों का अपोजिट। बेटा जितने भी व्यंजन थे उनमें तो 3-3 जोड़ दो। अच्छा बेटा ABCD में शायद स्वर 7 होते हैं, नहीं 6। हाँ देखो वो सर हिला रहे, 5 होते हैं। अब बेटा कौन कौन से होते हैं? हाँ, AEIOU। ठीक बेटा। अच्छा 26 लोगों में से 5 तो स्वर फैमिली के हैं, तो बाकी व्यंजन फैमिली के। बेटा इसमें फ्लेम में बताओ, इसमें अपोजिट सबसे पहले हम लोग बेटा स्वर के कोड निकाल दें। ए का कोड जेड और ई का बेटा, अब बाकी में 3 जोड़ दो।
एफ बेटा 6, 6 में 3 जोड़ोगे 9 पे आता है, और 12 3 15, 15 पे आता है ओ। बेटा एम होता 13, 13 3 16, 16 पे। बोलो कोई दिक्कत? क्या आगे की ओर बढ़ा जाए? लॉजिक कैसा लगा? लॉजिक कैसा लगा बेटा? हम अगर आपकी तारीफ कर देते हैं कि जैसे अच्छे, बहुत बढ़िया, गुड क्वेश्चन बता दिया, अगर हम भी अच्छा कुछ करें तो आप भी तो तारीफ कर दिया करो बेटा। ये आप सुनो बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट पड़ाव की ओर। पड़ाव का मतलब बेटा होता है एक गंतव्य तक पहुंचना, यही तो होता है इसका बेटा। हिंदी में लिखा होगा किसी निश्चित कूट भाषा में हिस्ट्री को, बेटा किसी ने हिस्ट्री को एस आर, बेटा प्लीज जो भी लोग बात कर रहे हो प्लीज भाई, प्लीज भाई, क्योंकि देखो अच्छा नहीं लगेगा ना कि जब हम डांटेंगे। दूसरी चीज, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा, मेरा कभी भी कंटेंट को लेके बैकअप खराब नहीं गया। मेरा बैकअप इसीलिए खराब गया कि बच्चे हमसे चिढ़ मानने लगते, क्योंकि वही बात है ना कि धोखा सबको मिलेगा लेकिन बारी बारी से मिलेगा, और आप आगे लेने को हो, हम गोद लेके तुमको पीछे कर रहे हैं, तो हम पीछे कर रहे हैं। बेटा कोड बताओ। दीपक क्या बोल रहे भैया? दीपक क्या भैया बता रहे हो? सुन नहीं पाए? वो पता चलेगा। अब बेटा धोखा, सिर्फ धोखे का मतलब ये भी होता है कि आपका दोस्त थी, आपने पैसे दिए ना दे, आपका बुरा कर दे, ये भी तो धोखा ही है। और तुम्हें धोखा सिर्फ एक ही लगता है, वैसा नहीं है। हाँ बेटा अपोजिट, सबका अपोजिट है कि स्वर बाबल कुछ चल रहा है। बेटा पहली स्टेप, बेटा पहली स्टेप याद कर लो, पहली स्टेप नीचे लिखेंगे, पहली स्टेप नीचे लिखेंगे, समझ गए? अब तो ये तो नहीं मुझे लग रहा रटाना पड़ेगा। H G L I B, बेटा देखो B का अपोजिट Y और O का L, कंफर्म हो गया अपोजिट ऑफ लेटर्स। ना स्वर वाला गेम है ना ही व्यंजन वाला, जो भी है बेटा सबका अपोजिट। और एक चीज और याद रखना, कोडिंग डिकोडिंग आप अगर रजिस्टर में लिखे हो ए टू लेके एम से लेके जेड, कॉपी पेस्ट तो कर सकते हो लेकिन लॉजिक फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। लिख के ले लो, तो याद करना पड़ेगा। अगर नहीं कंठस्थ हो रही चीजें हम कराएंगे, क्योंकि कल हमने कहा था कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दिक्कत हो तो रुक जाना। दिक्कत कई लोगों को थी, रुके लेकिन 4 ही लोग। तो अब जो है कोई भी बेटा दिक्कत हुआ करो, आप हमसे पूछो, अदर फैकल्टी से पूछो, आपके घर में भाई लोग हैं उनसे पूछो। कभी कभी अपने घर में पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते लेकिन अंडर एस्टिमेट कर देते। वो कहावत है ना, घर की मुर्गी साग बराबर दाल बराबर। तो बेटा अपोजिट, ए का अपोजिट जेड, आर का, सी का, बेटा एच का, इसके मतलब अब निकाल लोगे। आगे बढ़ा जाए? हाँ। जी भैया, नहीं ये बेटा कोड इसका निकाले कि निकाल लोगे? कुछ आप भी करो। अर्पित बेटा चाय पी ले, नहीं ठंडी हो जाएगी। हाँ टेम्परा का कोड। और रीजनिंग में बेटा एक चीज याद रखना, रीजनिंग में जो वर्ड होंगे वो मीनिंगफुल नहीं होंगे हमेशा। और एक चीज सुनो, स्टार बना के लिख लो, पहला कि एग्जाम में क्या छोड़ना है। पहला छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। और जो बच्चे बात नहीं मानेंगे तो लिख के रख लो 99% गलत। कोई वर्ड दिया होता है, पूछता कितने इससे मीनिंगफुल बनेंगे, बेटा वो छोड़ना ही है। और कोशिश ये करो परमात्मा से, प्रभु से, कि आपकी शिफ्ट में वो ना आए, अटेम्प्ट पूरे ही करो। बेटा मीनिंगफुल वाला छोड़ना, जैसे शेरा वर्ड था, शेरा में बेटा जितने अल्फाबेट 5 थे, इससे बहुत से मीनिंगफुल बन सकते हैं, तो वो छोड़ना है। क्योंकि ये भी चीजें हम आपको ये भी सिखा दें कि करना तो सब सिखा रहे हैं, क्या क्या छोड़ना है। अरे ये लगता है आपको कि जीवन में क्या नहीं करना है?
जिसकी ये बातें कंफर्म हैं वो भी बहुत अच्छा करेगा लाइफ में। क्या बताया भैया सत्यम? हाँ बेटा, जिसका आ गया ठीक, जो नए बच्चे हैं बेटा वो लगाएं। अच्छा, आज ऐसे कितने कैंडिडेट हो जिनकी मेरी क्लास पहली है? कभी मुझे और नहीं देखे हो? अरे दीपक का आपकी कहां पहली क्लास है? आप भैया आपकी भी नहीं है, आपकी है मैम, आपकी आपकी बिटिया, आपको तो हम वहां पढ़ाते थे, अब कहा झूठ उठा रहे हो? बिटिया आपको भी पढ़ाए हैं, तो इसलिए मत उठाओ, क्योंकि झूठ हम ये नहीं है कि जो नए आए होंगे हम उनको मिठाई का डब्बा देंगे तो आपने हाथ उठा लिया। 7 कितने हैं? 7। कभी भी कुछ सोचना नहीं। अल्फाबेट का बेटा कोड कोई दिया है, पहले अल्फाबेट गिन लो, क्योंकि डिजिटल सम तक बेटा हम नहीं पहुंच पाते। अपोजिट का आप खेलते रहते गेम, प्लेस वैल्यू का, पहले डिजिटल हमेशा अगर नंबर में कोड दिया पहले तुम देख लो, अगर डिजिटल सम होगा पता चल जाएगा बेटा इसमें टोटल कितने अक्षर है? 7। और बेटा इधर डिजिट गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। 100% डिजिटल सम, क्योंकि बेटा 7 ऐसे कुछ अल्फाबेट ऐसे हैं कि जिनका स्थानीय मान 2 अंकों में है। जैसे बेटा टी का 20, इसका 13, इसका 16, इसका 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा 8 डिजिट बन गई, इसमें 7 ही है, जबकि इसे छोड़े इसे छोड़े इसे छोड़े, तो 100% केस क्या है? डिजिटल सम। अब नीचे मत लिखो बेटा, टी का कितना होता है? 20, और ई का, एम का, और पी का, हाँ बेटा ई का 5, 18। बेटा वायरल हमें होना है, तुम मेरी आवाज जाने दो। अब इधर देखो बेटा, सुनो, इधर देखो डिजिटल सम, जो नए बच्चे हैं बेटा, डिजिटल सम का मतलब ये होता है कि बोला है पी का स्थानीय मान बेटा क्या होता? 16 होता, तो बेटा 16 को जोड़ेंगे 1 + 6 बराबर 7। जैसे बेटा आर का स्थानीय मान कितना होता? 18, 18 को जोड़ेंगे 1 + 8 बराबर 9। बेटा इसी प्रकार एस का स्थानीय मान क्या होता है? 19, तो 19 को 1 + 9 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 10। लेकिन बेटा ये 10 का मतलब फिर जोड़ेंगे, तब तक जोड़ते जाओ। आपने देखा होगा, ये चीज नोटिस की होगी कि जब भी हम डिजिटल सम पढ़ाते हैं एस को हमेशा उठाते, इसलिए अभी हम डिजिटल सम बता देते। कुछ बेटा बच्चे गलती ये करते कि डिजिटल सम का मतलब एक ही बार जोड़ना ना, तब तक नंबर को जोड़ते चले जाओ जब तक वो सिंगल डिजिट में ना बन जाए। 1 + 0 बराबर 1। तो बेटा अब देखो, टी को बेटा टी 20 है, इसको 0 करें, 20 में बेटा 2 + 0 होगा, तो दिख रहा है बेटा ई 5 सिंगल ही, ये तो ई बेटा स्थानीय मान 5 है। हमेशा याद रखना आई जो है 9 नंबर पे होता, आई ए से लेके आई तक ओरिजिनल नंबर लिखे होंगे, ए से लेके आई तक का स्थानीय मान पूरा पूरा लिखा होगा, बाकी आई के बाद जे, जे बेटा 10वें नंबर पे होता, मतलब 1 + 0 बराबर 1। बेटा ई 5 ये भी सही है। एम बेटा 13, 13 लिखा, इसको 13 को 1 + 3 बराबर कितना बेटा? 4, तो ये भी 4 दिया है। इसी प्रकार 16, 1 + 6 बराबर 7, ये भी दिया बेटा, ई फिर से आ गया। आर देखो 18 पे होता, 1 + 8 बराबर 9, बेटा ए का स्थानीय मान 1। अब क्या पूछा? अब आपको इसका पूछा। अब देखो, अब आप जो है इसका निकालने दे रहे बेटा, जे का नंबर लिख लो, जे का 10, 5, 18, 15 और 24। बेटा 10 को जोड़ेंगे 1 + 0 बराबर 1, ई का 5, 18 मतलब 1 + 8 बराबर, हाँ बेटा जो पुराने बच्चे हैं, थोड़ा जो पुराने बच्चे हैं तो थोड़ा ऐसा ना लगे कि सर धीरे पढ़ा रहे, टाइम नहीं, सबको लेके चलना है। तुम पुराने हो कितने भी, सिलेक्शन आपका भी होगा इनका भी होगा, और कभी समय रहा तो कभी एक सेपरेट बैच बताएंगे, बनाएंगे, तो चलेंगे बुलेट ट्रेन के भी स्पीड से। बस आपको एक बार यहाँ फर्टिलाइज तो कर दे जमीन, जमीन है अभी जानते हो कैसी, बंजर, और खेती कर रहे हो गन्ने की, तो नहीं होगी, जितना बीज डाले हो वो भी लॉस होगा। तो बेटा 6, बेटा इसको जोड़ेंगे 2 + 4 बराबर 6, तो कोड क्या आएगा? 15966। कंफर्म? आगे की ओर बढ़ा जाए।